कि आप न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हैं? जब ये सृष्टि बनी थी तो सबसे जी। पहले शून्य आया था और वहीं से नंबर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी पर्सनल लाइफ एंड साथ साथ मतलब प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है हमारे? डेफिनेटली, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो कुछ नंबर्स लेके आता है। मूलांक का जो रोल है लाइफ में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पता लगाया जा सकता है कि इस मूलांक का व्यक्ति ऐसा होगा, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो इंसान का नेचर, सब कुछ इससे पता लगाया जा सकता है। हाँ, और उसके बाद फिर जब नेम होता है तो नेम से भी हम जो भी उसके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स निकाल कर एक चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। कहते हैं कि सक्सेस मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है हार्ड वर्क जो करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है उसको और भी जल्दी मिलती है। लेकिन अगर बात करें एनर्जी अलाइनमेंट्स की, तो क्या लगता है कि एनर्जी अलाइनमेंट होने से सक्सेस इजीली क्या तुरंत मिल जाती है? क्या लगता है आपको? हाँ, तुरंत ही मिलती है, क्योंकि जब आप माइंडसेट बना लेते हैं ना तो वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है। एनर्जी अलाइनमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें आप क्या वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, क्या वो पॉइंट्स मेजर करने चाहिए, बेसिक से बताइए प्लीज। इसका स्टार्टिंग तो ऐसे ही होता है कि आपसे कुछ डेटा लिए जाते हैं। ओके। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत डीप साइंस है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 डेटा से काम हो जाता है। देखिए, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप बता सकते हो कि जहाँ पर दोस्ती भी बरकरार है, मतलब इनसे बढ़िया दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर ये 2 नंबर के लोग मिल जाएं तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो, चाहे वो दोस्ती यारी में भी हो। बताइए। देखिए, एक नंबर तो सबसे बेस्ट है 33, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का लाइफ स्टेटस भी सेम होता है। 3 और 3, हाँ, इसका भी मूलांक 3 है, उसका भी मूलांक 3 है। डेफिनेटली, क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, दोनों की लाइकिंग सेम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि देखिए, हर बार हम बात करते हैं नंबर्स की, हम हमेशा मिलते हैं काफी ऐसे गेस्ट के साथ जो हमेशा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इतना कुछ शेयर कर कर जाते हैं पॉडकास्ट में। एंड आप लोग इतना प्यार देते हैं कि हमारा भी दिल करता है कि हमेशा हम न्यूमरोलॉजिस्ट को ही बुलाएं हमारे पॉडकास्ट में, जिससे हम जान सके नंबर्स की खासियत, नंबर्स का रहस्य। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए हैं, उनका नाम है विजय लक्ष्मी जी। एंड देखिए, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, स्पेल कास्टर कह लीजिए, एंड साथ साथ वो क्रिस्टल एक्सपर्ट भी हैं। एंड देखिए, रेकी में भी उनकी जो एक्सपर्टीज है ना, अगर आप लोगों ने उनसे रेमेडीज भी जान ली तो यू गाइज विल गोइंग टू लव इट। सो बिना किसी देरी के जानते हैं, आज न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही सारी बातें होने वाली हैं कि कैसे नंबर्स हमारी जिंदगी को इंपैक्ट डालते हैं, कैसे नंबर्स ही सब कुछ आजू बाजू घूमते रहते हैं। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो विजय मैम, कैसे हैं आप? हेलो शुभम, थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए कि मेरी सारी एक्सपर्टी आपने कवर कर ली है। डेफिनेटली मैम, देखिए अब इतना कुछ ज्ञान है तो हमारा फर्ज बनता है कि वो ज्ञान हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी मार्केट में कह लीजिए गलत चीजें फैली हुई हैं, लोग गलत चीजों से लोगों को समझाते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है। तो हमेशा हमारा फर्ज रहता है कि हम सही चीजें, एक्चुअल नॉलेज, एक्चुअल फैक्ट्स लोगों तक पहुंचाएं। सो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ऑडियंस को, क्योंकि जो लोग नए हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, मैं मास्टर्स हूँ इन एस्ट्रोलॉजी और 2004 से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। सिंस 2019 मैंने अभी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया है और टैरो हीलिंग और रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग के साथ ये सारी एक्सपर्टी मैं अपनी कम्युनिटी को डिलीवर कर रही हूँ। परफेक्ट मैम, परफेक्ट। ठीक है, अभी आपने कहा लाइक 2019 से यू हैव स्टार्टेड दिस न्यूमरोलॉजी। सो न्यूमरोलॉजी पे ही हमारा आज का पॉडकास्ट होने वाला है। देखिए, अगर हम सब पे बात करने लग जाएंगे तो एक पॉडकास्ट तो छोटा पड़ जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी पे ही बात करते हैं। आपके लिए न्यूमरोलॉजी क्या है, पहले तो आप बताइए कि आप न्यूमरोलॉजी को कैसे देखते हैं? हुआ था जब ये सृष्टि बनी थी तो सबसे जी। पहले शून्य आया था और वहीं से नंबर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी। जैसे जैसे प्लैनेट्स आए और ये सारे इंसानों के लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, इस पर एक शास्त्र लिखा गया जिसे अंक शास्त्र कहते हैं। और इसी को नाउअडेज हम न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत ही डीप साइंस है, बहुत ही एंशिएंट साइंस है और इससे हम सारे हमारे हिडन पैटर्न्स, ब्लॉकेजेस सबको डिकोड कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही
इफेक्टिव रेमेडी से हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्या बात है मैम। देखिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी पर्सनल लाइफ एंड साथ साथ मतलब प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है हमारे? डेफिनेटली, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो कुछ नंबर्स लेके आता है। इवन बर्थ सर्टिफिकेट में भी उसका नाम नहीं लिखा होता है, पेरेंट्स का नाम रहता है और एक डेट होती है, उस डेट से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। राइट। बाद में उसका नाम संस्करण किया जाता है। जी। तो ना नंबर्स हमारे जन्म के साथ ही इस धरती पर उतर जाते हैं हमारे साथ ही, तो उनका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होता है। और जब हम जन्म लेते हैं, जिस ग्रह का इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पे, सोल पे सबसे ज़्यादा होता है, वो नंबर ही हमारा मूलांक होता है। ओके। तो देखिए कहीं ना कहीं मूलांक का जो रोल है लाइफ में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पता लगाया जा सकता है कि इस मूलांक का व्यक्ति ऐसा होगा, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो इंसान का नेचर सब कुछ इससे पता लगाया जा सकता है। हाँ, और उसके बाद फिर जब नेम होता है तो नेम से भी हम जो भी उसके अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स निकाल कर एक चार्ट होता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। जी। हमारे कोर्सेज़ में भी हमारा फर्स्ट मॉड्यूल इसी पे डिज़ाइन हुआ है कि हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग नेम को नंबर्स फॉर्म में लाया जाता है, डबल डिजिट, बाद में उसको सिंगल डिजिट पे लाया जी। जाता है। नंबर का नेम का टोटल जो होता है वो एक नंबर आता है, और वो नंबर प्लस आपका मूलांक, ये दोनों का अलाइनमेंट ही आपके जीवन की पूरी आगे की जर्नी तय करता है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप जब लेकिन न्यूमरोलॉजी जैसे किसी की रीडिंग्स कर रहे होते हैं, सो आपका मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप कैसे एनालाइज करेंगे चीज़ों को, कैसे डीपली समझते हैं? क्योंकि हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट का न्यूमरोलॉजी रीडिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने गेस्ट को या अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं। तो कैसे आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को? देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया बहुत डीप साइंस है, और जी। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स बन गए हैं, अलग-अलग इसमें विधाएँ बन गई हैं। एक जी। लोशु ग्रिड जो चाइना से आता है, एक वैदिक साइंस जो इंडिया से आता है, तो इन्हीं सब का कॉम्बो में न्यूमरोलॉजी को किया जा रहा है। और आज के समय में मोबाइल न्यूमरोलॉजी को भी इसी के साथ कंबाइन करके देखा जाता है। तो स्पेशली हम अपने कोर्सेज़ में जो सिखाते हैं, वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक ओके। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपके पर्सनल ईयर, उसके हिसाब से अंतर्दशा, जी। महादशा, इन सब को निकाल के इन सब का अलाइनमेंट चेक किया जाता है। उसके बाद आज के हिसाब से जैसे हम किसी भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनको एक नंबर से रिकॉग्नाइज करते हैं राइट, राइट। कि ये इनका मोबाइल नंबर है, तो वहाँ एक और नंबर का इन्फ्लुएंस आ जाता है नाउअडेज, क्योंकि जैसे डिजिटल क्रांति में हम लोग कदम रख चुके हैं। जी। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ प्लस नेम के टोटल प्लस मोबाइल नंबर के टोटल, ये तीनों का अलाइनमेंट और इनका एक सही पैटर्न आपकी बहुत अच्छी डायरेक्शन और बहुत अच्छी जर्नी कर सकता है ये क्या स्टार्ट। बात है, क्या बात है। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि सक्सेस मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है हार्ड वर्क जो करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है उसको और भी जल्दी मिलती है। हम लेकिन अगर बात करें एनर्जी अलाइनमेंट्स की, तो क्या लगता है कि एनर्जी अलाइनमेंट होने से सक्सेस ईज़िली क्या तुरंत मिल जाती है? क्या लगता है आपको? हाँ, तुरंत ही मिलती है, क्योंकि जब आप माइंडसेट बना लेते हैं ना, तो वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब वहाँ पहुँचने में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना। राइट, राइट। तो जर्नी स्टार्ट होना भी अपने आप में सक्सेस की गारंटी होती है। अब यहाँ एनर्जी अलाइनमेंट की जैसे आपने बात की है, तो अगेन मैं नंबर्स पर ही जाऊँगी। जी। हमें 3 डेटा मिले, राइट? डेट ऑफ बर्थ से, नेम नंबर से और मोबाइल नंबर से। अब ये तीनों जो डेटा मिले हैं, ये किस नंबर से अलाइन होकर किस प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस प्लैनेट की एनर्जी किस पर्सनल ईयर में हमारे पास किस तरह से आ रही है, उसी की अलाइनमेंट को एनर्जी अलाइनमेंट बोलते हैं। और यही आपकी एनर्जी अलाइनमेंट ही आपकी जर्नी को और ज़्यादा सक्सेसफुल और डिज़ायर्ड सक्सेस की तरफ मोड़ देता है। साथ ही इसमें एक ये और ऐड करना चाहूँगी कि जभी भी आप किसी तरह का न्यूमरोलॉजी कोर्स करते हैं, तो प्लीज़ किसी एक जगह से ऐसा कोर्स जॉइन करें जहाँ जी। संपूर्ण नॉलेज दिया जाए, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कोई छोटा साइंस नहीं है, अपने आप में बहुत डीप साइंस है। हम लोग आगे बात करेंगे, मैं आपको कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बताऊंगी क्या और बात कुछ है। ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए मेरे को कि अगर हम एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम एनर्जी अलाइनमेंट की अगर बात करते हैं, तो इसमें आप क्या वो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए? कैसे शुरुआत होनी चाहिए?
क्या वो पॉइंट्स मेजर करने चाहिए? बेसिक से बताइए प्लीज। इसका स्टार्टिंग तो ऐसे ही होता है कि आपसे कुछ डेटा लिए जाते हैं। ओके। जैसे मैंने बोला कि ये बहुत डीप साइंस है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 3 डेटा से काम हो जाता है। जब हम किसी क्लाइंट की पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं तो ये प्रॉपर बड़ी कंसल्टेशन होती है और इसमें हमारी टीम भी हमारा साथ देती है, क्योंकि अगर आपकी जर्नी डिसाइड करनी है और अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस के नंबर्स भी Okay. आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। Okay. आप जिस रेसिडेंस पर रह रहे हैं वहाँ के नंबर्स भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इवन अगर आपका कोई जॉब है, जैसे प्राइवेट जॉब है, तो उसकी कंपनी का नेम नंबर भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि Right, right. मेनली आपका फाइनेंस तो वहीं से जनरेट हो रहा है। और हर पर्सन अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ऐसा वर्क चाहता है जहाँ उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टक ना हो। तो इन सारे डेटास को लिया जाता है, हमारी प्रॉपर टीम कॉल करती है आपको, आपसे ये सारे डेटा लेती है, जिसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड जिनसे आप डेली 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर सोशल मीडिया पे या कहीं पर्सनल कॉल पे अटैच रहते हैं। तो Got it. वो ग्रहों की एनर्जी भी आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। Okay. तो ये सारी अलाइनमेंट को ही हम एनर्जी अलाइनमेंट बोलते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक प्रॉपर रेमेडी या प्रॉपर डायरेक्शन दी जाती है क्लाइंट को। गॉट इट, ठीक है। एंड इसका असर अगर देखें कि इसके आउटकम्स, इसके रिटर्न्स की कितने टाइम में पता लगेगा कि हाँ सक्सेस रेशियो कितनी जल्दी मिल गया, कितनी जल्दी इस इंसान की जीवन की गतिविधियां बदल गई, क्या वो समय लगता है, कितना टाइम लगता है चीजों को बदलने में? देखिए, स्टार्ट तो फर्स्ट दिन से हो जाती है सारी चीज़ें, Okay. अलाइनमेंट, और जिस दिन हम उनको जो जी। नंबर्स करेक्शन बताते हैं या नेम करेक्शन बताते हैं या हाउस नंबर में, अब हाउस नंबर तो चेंज नहीं हो सकता ना। आपका फ्लैट नंबर अगर 601 है तो मैं उसको 602 तो नहीं कर दूंगी, लेकिन उसके आगे हम कुछ फ्लोर नंबर या कुछ डिजिट्स या कुछ लेटर्स ऐसे बता देते कि जैसे 602 है तो उसके आगे आप डैश करके बी कर दो, या आपका सरनेम कुछ ऐसा है जैसे कि अग्गर वाले, तो आप उसका इनिशियल ए यूज कर लो। Okay. तो वो एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी अगर वो आपके नंबर से अलाइन नहीं है उस केस में। और ये मैक्सिमम मैंने अपनी पर्सनल कंसल्टेशन में देखा है, मैं मोर देन 5000 कंसल्टेशन कर चुकी हूँ, क्या और बात है। काफ़ी बिजनेसमैन, बिल्डर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मेरे क्लाइंट हैं। तो Okay. इन सबको मैक्सिमम 6 मंथ में इफेक्ट दिख जाता है। परफेक्ट। देखिए, लेकिन अभी आप अगर हम थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी को पकड़ते हैं, आपने कहा कि जब किसी के हाउस नंबर्स को हम देखते हैं तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर्स में तो चेंजेस नहीं हो सकते। तो आप क्यों नहीं हो सकते तो शुभ? कैसे कैसे लाइक एक मोबाइल नंबर है स्पेसिफिकली एक इंसान का पिछले 10 साल से, राइट? कैसे फिर वो नंबर, अगर उसको लगता है कि आपने उसको बोला कि नंबर्स में कुछ ना कुछ इश्यूज है कि जिसकी वजह से हार्ड वर्क आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सक्सेस लेट मिलेगी आपको, तो नंबर्स कैसे बदलेंगे, मोबाइल नंबर्स को कैसे बदलेंगे आप? देखिए, अगर किसी को अगर ग्लैमर फील्ड में आना है जी। और अगर उसके फेस में अगर उसको लग रहा है कि कुछ ऐसे इशू हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी या एस्थेटिक्स में जाके वो करेक्शन करके उनके करियर को एक हाइट पर ले जाते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि आपके मोबाइल नंबर में 8 आपके एनर्जी में बैरियर बन रहा है, आपके इन जो सेविंग्स हैं उनको फ्लड आउट कर रहा है, तो वो नंबर आप रखोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन वो नंबर आपका ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला कि 10 ईयर से चल रहा है, मार्केट में सर्कुलेटेड है, अगर आप बिजनेस पर्सन है तो वो आप नहीं चेंज कर सकते हो। तो उस नंबर को आप इनकमिंग कॉल के लिए रखिए, उसके सारे कॉल्स को आप फॉरवर्ड करके न्यू नंबर जो कि मैंने अलाइन करके आपको दिया है, गाइड करके, आपकी सारी एनर्जी एनालिसिस करके, तो उस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड ले लीजिए। ओके, गॉट इट। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है आपके पास। सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, क्योंकि आप वास्तव में भी देखते जी। हैं कई बार लोगों का एंट्री गलत डायरेक्शन से होता है, तो अब एंट्री चेंज करने का ऑप्शन नहीं है तो हम वहां पर कुछ रेमेडी करते हैं, तो फिर वो चीजें पॉजिटिव होने लग जाती है लाइफ में। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कुछ ऐसे नंबर्स बता सकते हो कि अगर किसी के मोबाइल नंबर में ये वाले नंबर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ रुक सकती है, सक्सेस रुक सकती है, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है उनको? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी मतलब बेस्ट नंबर से स्टार्ट करूँगी। प्लीज बताइए। और स्टार्टिंग विद द 1, तो 1 और 2 का कॉम्बो जो होता है, ये किसी भी फेस को या पर्सन को, इवन अगर आपके ये किसी बिजनेस प्रमाइसेस के
नंबर में लिया जा रहा है, या वो उस रेसिडेंट का या बिजनेस प्रेमाइसेस का नंबर है, मतलब प्लॉट नंबर या बिजनेस प्रेमाइसेस का ऑफिस नंबर है, तो 1 और 2 आपको मोस्ट अट्रैक्टिव नंबर में काउंट होता है। ये आपके पास मैक्सिमम क्लाइंटेज लेकर आएगा। इवन अगर किसी आपके पर्सनल नंबर में, मोबाइल नंबर में 1 और 2 का कॉम्बो आ रहा है, तो आपको बहुत ही सपोर्टिंग पार्टनर मिलेगा, और ऐसा पार्टनर मिलेगा कि जो आपकी लाइफ में हर वक्त कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगा। क्या बात है। और साथ साथ कुछ ऐसे नंबर्स नेगेटिव भी हैं? हाँ, डेफिनेटली। एक नंबर है जो 8-4 का कॉम्बो होता है, वो बहुत ही डेडली कॉम्बो है, और जिनके पास भी वो नंबर है, चाहे वो पर्सनल यूज़ में है, चाहे वो बिजनेस यूज़ में है, तो वहाँ मैंने हमेशा अपने जितने भी क्लाइंट्स के नंबर्स में ये कॉम्बो देखा है, चाहे वो 10 डिजिट के नंबर में कहीं पर भी आए, मैंने उनको देखा है कि कोर्ट मैटर्स और लीगल लिटिगेशंस, इवन जीएसटी इशू, टैक्स इश्यूज, ये सब देखने को मिले हैं। गॉट इट। ठीक है। और चलिए, ये तो बात होगी नंबर्स की, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत मैटर करती है, जैसे कि आपने कहा 3 चीज़ें हमेशा देखनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस की, कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस, कुछ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस, कुछ खतरनाक कॉम्बिनेशंस, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, प्लीज आप बता सकते हो ऑडियंस को कुछ अपनी तरफ से, एनी कॉम्बिनेशन? तो देखिए, मैंने कुछ योगों के नाम रखे हैं। योग मीन्स कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे नंबर के कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने उन योगों के नाम रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपसे डिस्कस किया है 1 और 2 का कॉम्बो, इसका नाम मैंने स्पाउस योग रखा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे सपोर्टिंग स्पाउस के लिए काउंट होता है, और जहाँ पर भी ये नंबर देखने को मिलते हैं वो रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेस, बहुत ही स्मूथ जाता है। एक सेकंड कॉम्बो के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, 1 और 7। इस योग का नाम मैंने योयो योग रखा है, क्योंकि ये हमारे रॉक स्टार योयो हनी सिंह के डेटा में मिलता है मुझे। 1 और 7? यस। और ये एक ऐसा नंबर है जो नेटवर्किंग में मास्टर होते हैं। अरे भाई साहब। और वो नेटवर्किंग उनकी ऐसी होती है कि वो लाइफ के किसी भी फेज में चले जाएं, वो नेटवर्किंग हमेशा उनका बैकअप रहती है। क्या बात है। ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में एक और अच्छी बात ये है कि वो मनी और फाइनेंस वाइज बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो जहाँ नेटवर्किंग आ गई वहाँ फाइनेंस तो अच्छा हो ही जाएगा। डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। एक और अच्छे कॉम्बिनेशन का नाम मैंने रखा है सेलिब्रिटी योग। सेलिब्रिटी योग, ओके जी। इस कॉम्बिनेशन में 2 नंबर आते हैं, 1 और 9, और ये एक ऐसा नंबर है कि जिस भी पर्सन के पास मैंने ये नंबर देखे हैं, चाहे वो उनके मोबाइल नंबर में हो, डेटा में हो, या उनके वर्क प्लेस पे या रेसिडेंट के नंबर में आते हो, 1 और 9 सेलिब्रिटी योग कहलाता है। वो पर्सन सेल्फ मेड होते हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड को रूल कर रहे होते हैं। क्या बात है। 1 और 9 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सेलिब्रिटी कॉम्बिनेशन है बेसिकली, और चाहे ये मूलांक में हो या भाग्यांक में हो, अगर ये कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो सेलिब्रिटी तो तुम पक्के हो भाई। ठीक है। डेफिनेटली। इसी से मिलता जुलता, जैसे मैंने 1 और 9 बताया, उसी तरह से एक और मिलता जुलता बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसका नाम मैंने वेल्थ योग रखा है। पैसा ही पैसा होगा इसके पास। 9 और 2। बस जिसको भी चाहिए वो 9 और 2 की एनर्जी अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने मोबाइल नंबर में, या अपने नेम नंबर में कहीं भी इस डेटा को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। शर्त ये है कि वो नंबर आपके मूलांक से फ्रेंडली होना चाहिए। ओके। अच्छा, किसी के मोबाइल नंबर में 92 है तो डेफिनेटली वो लाइफ के किसी न किसी फेज पे अपने डिजायर्ड वेल्थ को जरूर पालेगा। क्या बात है। मेरे फोन नंबर में 92 है। तो आप कहाँ पीछे हो शुभम? ठीक है मैम, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। विजय मैम, आपने कहा था कि कुछ ऐसे मूलांक भी होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, और मतलब बहुत ज्यादा स्थिरता होती है अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। ऐसे हैं कुछ कॉम्बिनेशन? डेफिनेटली। हम अच्छे नंबर्स की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक नंबर जुड़ जाता है 36। ओके।
ये इतना बेस्ट नंबर है। एक तो इनमें रिलीजियस नॉलेज बहुत बेहतरीन होती है, उसके बाद ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें बहुत भरा होता है। और ये सब चीज़ें आपको जो कॉम्बिनेशन मैंने बोले, ये हमेशा ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, एमपीज, एमएलएस, डीएम्स और इन लोगों इस तरह के जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे सीईओ, सीएफओ हो, इन सब में देखने को मिलते हैं। बिजनेस क्लास, Yes, एमपीज, yes. पॉलिटिशियंस, वो लाइफ में हमेशा स्टेबिलिटी के लिए ही बने हैं। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन Yes. है जो। उनकी लाइफ में कभी भी किसी भी तौर पर डाउनफॉल नहीं आता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आप बता सकते हो कि जहां पर दोस्ती भी बरकरार है, मतलब इनसे बढ़िया दोस्त हो ही नहीं सकते। अगर ये 2 नंबर के लोग मिल जाएं तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो, चाहे वो दोस्ती यारी में भी हो। बताइए प्लीज। देखिए, एक नंबर तो सबसे बेस्ट है 33, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का लाइफ स्टेटस भी सेम होता है। 3 और 3, हाँ, इसका भी मूल्यांकन है, उसका मूल्यांकन है। डेफिनेटली, क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस सेम है, दोनों की लाइकिंग सेम है। इवन आजकल कार्स का भी देखा जाता है कि भाई इसकी कार, इसको ये कार्स पसंद है, इसको थार पसंद है, इसको कुछ और। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर इनकी लाइकिंग्स टिकटो मैच होगी। कई बार तो मैंने ये भी देखा है शुभम कि उनको एक ही लड़की से प्यार भी हो जाता है। ये बहुत कुछ नया था जानने को जो मिला। तो अगर जिन लोगों के दोस्त है 3 और खुद भी वो 3 है, भाई बच के रहो, ठीक है। मैंने कई सारे ऐसे आईआईटीएंस को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स my को God. देखा है जो मेरे क्लाइंट हैं। उनका दिल आज भी एक ही लड़की के लिए लट्टू हुआ पड़ा है। अरे यार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ नया जानने को मिला है तो मेरे को आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं कि जहां पर इन लोगों के बीच लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, मैरिज में डाइवोर्स केसेस तक बात जा सकती है, या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं ऐसे मूलांक वालों के। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, मैंने एक योग डिजाइन किया है जिसका नाम है डिवोर्स योग है, लेकिन उसके ओह। बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले please. मैं एक ऐसे योग के बारे में आपको बताना चाहूंगी जो मेरी फील्ड के ही लोग जो हैं, जो मेरे गुरु भाई वगैरह हैं, जो ज्योतिष में और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में या रेसिडेंस नंबर में एक कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिला है, जो मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है। Okay. 25 जी। Okay. ये एक ऐसा योग है जो जिस भी पर्सन के पास होता है उसमें एक मैजिकल पावर होती है। उसके हैंड में ऑटोमेटिक, चाहे वो मेडिटेशन करे, अपनी ऑरा को बैलेंस करे या ना करे, उनके हैंड में हीलिंग पावर होती है। ऑकल्ट के वो मास्टर होते हैं। जैसे हमने आदरणीय गुरु श्री रविशंकर जी को देखा है, वो बचपन से 8 इयर्स के थे। उनको जब 8 इयर्स में आज बच्चे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और जस्ट कुछ वर्णमाला ही सीख पाते हैं, उस वक्त वो सारे ग्रंथों का पाठ करते थे, उनको सारे ग्रंथ कंठस्थ थे। तो उस टाइप के लोग इस 25 की एनर्जी से अलाइन हुए देखे जाते हैं। क्या बात है मैम, बेहतरीन। मतलब जिनकी लाइफ में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, उनके बर्थ डेट में भी या उनके मूलांक और भाग्यांक में भी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी देखने को मिल सकती है, राइट? एक कॉम्बिनेशन, मतलब स्पिरिचुअलिटी तो है उनमें जी। लेकिन एक कॉम्बिनेशन है 7 और 8 का। ओके। स्पिरिचुअलिटी तो है, धर्मगुरु बनने का उनमें जो भी ये सारा नॉलेज भी है। अच्छा। लेकिन एक नेगेटिविटी 8 की वजह से और 7 के कॉम्बो की वजह से आ जी। जाती है, वो उनको ले जाती है वैराग्य की तरफ। उनके पास सब नॉलेज है, लेकिन उस Detachment नॉलेज दूर कर देती है सबको। को सुनने वाला, बांटने वाला उनके पास वो फॉलोवर्स नहीं है। वो ऐसे कहीं हिमालय पर जाकर अपने ज्ञान को बस अपने दीन तक ही दुनिया से सीमित दूर हो करके जाते हैं लोग। बस स्पिरिचुअलिटी में इतने डीप हो जाते हैं, समाधि में इतने डीप हो जाते हैं कि वो उनको जो ज्ञान है वो अपने लोगों तक वो बांट भी नहीं पाते हैं। तो मैं इसको अच्छा कॉम्बिनेशन भी मानती हूँ और थोड़ा सा बुरा भी मानती हूँ। बट कहीं ना कहीं देखो, दुनिया से भी दूर कर रहा है आपको रियल एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ से भी दूर कर रहा है। सो ऐसे लोग कह सकते हैं सन्यासी भी हो सकते हैं। डेफिनेटली वैराग्य योग बोला ना, इसका नाम ही वैराग्य योग है। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन प्लीज बताइए। एक 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है जो आपने भी देखा होगा कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, फैमिली भी उनकी बहुत अच्छी सेटल्ड है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी सेटल्ड है, लेकिन उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही दुख है और वो ये कि उनके फादर से नहीं बनती है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स।
आप नोट कर लेना, या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में 97 ये कॉम्बिनेशन जरूर देखने को मिले। क्या बात है यार, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। और एक वो जो हमने डिवोर्स योग की बात की थी, अब प्लीज प्लीज उसको मैं बताइए। यहाँ कंटिन्यू करना चाहूंगी। ये वही योग है 97। मतलब 9 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर किसी के बर्थ डेट में है तो वो डाइवोर्स केसेस तक लेके जा सकती है बात। मे बी डाइवोर्स तक नहीं भी लेके जाए, लेकिन ऑटोमेटिक उसका अपने मतलब वाइफ से इतना डिटैचमेंट हो जाएगा कि वो या तो फिजिकली या तो इमोशनली उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अपनी फैमिली की वजह से शायद उसको लीव भी ना करे, स्प्लिट भी ना हो, लेकिन एटलीस्ट सेपरेशन पे तो ले ही जाता है ये योग। Got it. मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, आप दोनों की जॉब अलग सिटी में, हाँ, जब दूरी हो गए फिर कैसे इमोशनल प्यार। डिस्टेंस हो गया, डिवोर्स नहीं हुआ है लेकिन इमोशनल डिस्टेंस। साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, पॉसिबिलिटी। गॉट इट। बड़े खतरनाक थे ये वाले नंबर्स तो, बट ठीक है, डरने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा भी कुछ इसमें अगर किसी के नंबर में 7 और 9 है तो क्या वो ऐसा करे कि थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हो, क्या करना चाहिए उनको, फिर कुछ बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक मंगल की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो कि इतना मतलब टॉलरेट नहीं बना जी पाती है जी। उनको। वो अपने पार्टनर की बातों को बहुत जल्दी अपने दिल में लगा लेते हैं और उससे फिर बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो मंगल की एनर्जी को यहाँ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है बरगद के पेड़ में पानी और दूध का कॉम्बिनेशन करके उसको चढ़ाना चाहिए। गॉट इट। तो साथ साथ एक सॉल्यूशन भी आपने दे दिया। ठीक है, प्लीज और कॉम्बिनेशन बताइए। एक सबसे बैड कॉम्बिनेशन मैं मानती हूँ 98। 9 और 8। हाँ, ये काफी सारे लोगों के मोबाइल नंबर 98 से ही स्टार्ट होते हैं। एब्सोल्युटली, ये बहुत उसका बड़ी बात क्या है। करोगे आप? तो उसको हम अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी एनर्जी को अलाइन करने के लिए वैसे प्रोफेशन में जा सकते हैं। अब इस नंबर का सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि वो पर्सन बहुत ही आर्ग्यूमेंटिव होता है, हर बात पे उसको बहस करनी है। इवन उसकी बहस काफ़ी लॉजिकल भी होती है। कई बार लोग उसकी बहस को मतलब उस वक्त तो वो समझ लेते हैं कि ये बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन बाद में कहीं जाके वो नोट भी करते हैं कि शायद ये सही बोल रहा था। तो इस चीज़ को अगर आपको इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, अगर आपके डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर में है और नेम चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये अच्छा है कि आप उस तरह के प्रोफेशन में आ जाइए। अब प्रोफेशन में नंबर 1 चॉइस मैं बताऊंगी एडवोकेट, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उससे पैसे आते हैं। बेस्ट। नंबर 2 ब्रोकर्स, क्योंकि वहां भी उनको काफी सारे बार्गेन करने होते हैं, दोनों पार्टियों को एक सर्टेन डील पे एग्री करना होता है। राइट। तो ब्रोकर्स के लिए, डीलर्स के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बो हो गया है। गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट। और कोई कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं? एक बेड कॉम्बिनेशन है 5-8। ये भी वो मैं कहीं ना हर कहीं पर्सन को मैं बोलूंगी कि अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होते हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट जो कि बिजनेसमैन हैं, उनका मनी स्टक का इशू आ रहा था, मैंने जस्ट उनके नंबर में से 5-8 की एनर्जी हटा दी, उनके सारे फाइनेंशियल लॉस रुक गए, इवन जो स्टक मनी थी उसका भी फ्लो बन गया। क्या बात तो है। ये एक बहुत ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है ड्यू टू मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाए। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है 4-9। 4 और 9 का। हाँ, अब इसमें भी डबल नेचर है 4 और 9। तो ये एक ऐसी एनर्जी बनाता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, टू द रूल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो ऐसे यूनिफॉर्म वाले जॉब होते हैं, चाहे वो डॉक्टर का हो गया, चाहे वो पुलिस का हो गया, जिनको एक यूनिफॉर्म में बन के काम करना होता है, जैसे डॉक्टर को भी एप्रॉन पहनना कंपलसरी होता है, सर्जन को कंपलसरी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने सर्जन में, पुलिस में, और जो भी यूनिफॉर्म के स्ट्रिक्ट टू द यूनिफॉर्म वाले जो भी जॉब होते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर्स हो गए, इंटीरियर तो नहीं खैर, लेकिन हाँ आर्किटेक्ट में, सिविल इंजीनियर्स में मैंने देखा है उनको प्रॉपर जो अपनी कॉस्ट्यूम कैरी करनी होती है, तो वहाँ पर ये कॉम्बो देखे हैं। लेकिन इसमें यही है कि बात बहुत स्टबर्न हो जाता है पीपल, तो वो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी इमोशन, रोमांस, हार्मनी की कमी देखी जाती है। ऐसे कॉम्बिनेशन वालों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की तो जरूरत है। हाँ, और एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बताई 8 और 4। अच्छा, इससे भी बुरी है कोई कॉम्बिनेशन? कौन से? 8 और 4 मतलब आप किसी भी एज के पर्सन के अगर नंबर में ये 8 और 4 देख लो, अगर वो छोटा बच्चा है तो अपनी फैमिली में उससे बड़े जो पर्सन है, वो उतना छोटा बच्चा है तो उसको तो कोर्ट केस नहीं होंगे, तो उसकी फैमिली में ही कोर्ट केसेस आ जाते हैं कई बार। जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो गए, तो वो ड्यू टू दैट कॉम्बिनेशन होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को टोटल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 4 की एनर्जी को डबल भी तो कर रहा है वो।
पॉसिबिलिटी है। और 4 ऐसा नंबर है ना, वो अपने आप में देखा जाए तो बहुत स्पिरिचुअल भी है, लेकिन कई बार वो कुछ चीज़ों में इतना मतलब स्टबर्न हो जाता है ना कि वो ज़िद्दी हो जिद जाता आ है, जाती है ना, ज़िद आ मैडम जाती है। ये। किसी भी मतलब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वो अड़ जाएगा, अपने भाई की बात को मानेगा नहीं या अपने फादर की बात को मानेगा नहीं, अपनी ज़िद में अपना या फैमिली का किसी का तो नुकसान कर ही बैठेगा, कोर्ट केसेस कर बैठेगा। बाद में उसको रियलाइज़ होगा कि यार जो भी चीज़ें थी सॉर्ट आउट हो सकती थी पर्सनल सेटलमेंट में बैठकर। ठीक है, परफेक्ट। और कोई कॉम्बिनेशंस आपके पास? हाँ, फिलहाल मैंने जो बताए इतने ठीक है, कॉम्बिनेशन। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं मनी रिलेशनशिप की। अब देखिए, ये दो ऐसे टर्म्स हैं कि कहीं न कहीं लोगों की लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं कि एक रिलेशनशिप अच्छा रहे, पैसा अच्छा रहे। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं ब्लॉकेजेस भी देखे जाते हैं, तो कुछ नंबर्स के रीज़न होते हैं, जैसे भी आपने जो कुछ कॉम्बिनेशंस बताए, तो ऐसे ही कुछ जो ब्लॉकेजेस के रीज़न्स एक्चुअल क्या होते हैं? क्या लगता है आपको? रीज़न्स तो देखिए जभी भी ब्लॉकेजेस के होते हैं तो वहाँ पर गलत कॉम्बिनेशन ही होते हैं, लेकिन मनी के लिए मैंने सबसे ज़्यादा 5 को देखा है। 5 एक ऐसा नंबर है जो कि मरकरी से रूल होता है ओके। और ये बहुत ही फास्ट फाइनेंस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल से, जैसे कि एंकरिंग हो गया, होस्टिंग हो गया, इस तरह के फील्ड से ये मनी को आपकी लाइफ में इनवाइट करता है। गॉट इट। एंड साथ-साथ अगर हम बात करें मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे कॉम्बिनेशंस मतलब मैटर करते हैं, जैसे आपने 5 की एनर्जी बताई। लेकिन अगर हम मैरिज रिलेटेड बात करें तो कौन से नंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? मैरिज में अगेन ऐसे नंबर ही होना चाहिए, जैसे अगर फीमेल इसमें नंबर्स में भी 2 कैटेगरी होती है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। ओके। अगर दोनों मस्कुलाइन नंबर के हो गए स्पाउस तो डेफिनेटली उनमें बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे और कोई भी पर्सन जब मामला बिगड़ रहा होगा तो शांत होना नहीं चाहेगा, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा। आर्ग्यूमेंट्स वैसे ही बढ़ जाएंगे उनके। देखिए, विजय मैम, हमने बात करी थी मूलांक के कॉम्बिनेशंस की, डाइवोर्स के केसेस की। हमने लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपने जो कॉम्बिनेशंस बताए थे, उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर 1 और 8 और साथ-साथ 2 और 7, क्या लगता है आपको कि ये वही कॉम्बिनेशंस हैं कि इनके भी डाइवोर्स केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों की एनर्जियाँ एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक को जिस टाइम हार्मनी चाहिए, दूसरे को उस टाइम अपने वर्क पे कंसंट्रेशन करना है। अगर ये रिलेशन वर्क प्लेस पे देखा जाए तो ये बेस्ट है, क्योंकि 1 ओके। है सन, बॉसी, अथॉरिटी, और 8 है जो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल जैसे उसको बताया जा रहा है उतना काम कर रहा है। तो ये वर्क प्लेस के लिए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्या लेकिन बात है! अगर ये कॉम्बिनेशन स्पाउस में आ रहा है, आपके पर्सनल रिलेशंस में आ रहा है, तो चाहे फादर और सन में आ रहा हो, लेकिन वहाँ पर ये अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में ईगो क्लैशेस आ जाएंगे। जबकि ये रिलेशन ऐसे है ना कि वहाँ पर सिर्फ दिल से सोचा जाता है, हार्मनी होनी चाहिए और इतने अच्छे रिलेशन होना चाहिए कि मतलब किसी भी बात को लेकर ईगो क्लैशेस ना खड़े हों। गॉट इट। अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा था, उसमें हमने बात करी थी, कुछ ऐसे मूलांक होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब कि उनकी लाइफ में सक्सेस तो पक्की है। तो वो मूलांक है 3 और 6। क्या लगता है आपको, कितनी बात सच है ये? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि दोनों गुरु के नंबर हैं। उनमें मतलब नॉलेज का सबसे हाईएस्ट पिक रहेगा और किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट स्किल, बेस्ट एक्सपर्टी रहती है। देखिए 36 जैसे आपने बोला कि जी। बेस्ट कॉम्बो है, और ये बेस्ट कॉम्बो इसलिए है क्योंकि एक तो हो गए देवों के गुरु जी। बृहस्पति और दूसरे हो गए हैं हमारे असुरों के गुरु शुक्र। दोनों आपस में गुरु हैं, दोनों के पास वेल स्किल, वेल एक्सपर्टी है। तो ऑब्वियसली जब ये नंबर्स में किसी को भी मिलते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर में हो गई, तो उनमें बहुत ही मतलब एक अथॉरिटिव पावर रहेगा, अपनी स्किल में इतने मास्टर्स होंगे कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे। और इवन अगर ये स्पाउस में भी मिलता है तो वहाँ पे भी ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को करता है, तो यहाँ रोमांस, दोनों में हार्मनी सबसे ओके। बेस्ट देखने को मिलती है। क्या बात है! मतलब ये तो सच है कि नंबर्स बहुत पॉजिटिव हैं दो। विजय मैम, एक चीज़ बताइए, हम कॉम्बिनेशंस की अगर बात करते हैं, अब जैसे किसी की बर्थ डेट में किसी का भाग्यांक और मूलांक सेम है। फॉर एग्जांपल किसी का भाग्यांक और मूलांक 3-3 है, किसी का भाग्यांक और मूलांक 6-6 है।
तो ये कितनी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्या लगता है आपको? देखिए बाकी बाकी फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, जी। नेम नंबर इंक्लूड होगा, पर्सनल ईयर इंक्लूड होगा, मोबाइल नंबर इंक्लूड होगा, तब हम इसकी प्रॉपर प्रेडिक्शन कर पाएंगे। बट अगर सिर्फ ये 3-3 का कॉम्बिनेशन देखें या 5-5 का देखें तो ये बेस्ट है, क्योंकि जब भी नंबर रिपीट होते हैं तो उनकी एनर्जी एक प्रॉपर अलाइनमेंट रूप में उस पर्सन में आ जाती है। जैसे ओके। अकेला 3 है तो वो कैसे काम करेगा, लेकिन हाँ डबल 3 मिल गए तो उसको बैकिंग मिल गया, बैक सपोर्ट जब भी जहाँ भी मिलता है तो वो नंबर की एनर्जी एनहांस हो जाती है। तो अगर डबल 3 है तब तक तो बेस्ट है, बट मोबाइल नंबर में भी 3 आ गया टोटल, राइट। तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस तो कभी भी कहीं भी अलाउड नहीं होता है। इसलिए डबल 3, डबल 5, डबल 6 और डबल 8 ये बेस्ट कॉम्बो हैं। लेकिन जब ये 5 भी डबल 5 की जगह ट्रिपल 5 हो गया तो यहाँ डबल 5 तक तो वो फाइनेंशियल गेन्स करवा रहा था, बहुत ही स्टेबिलिटी फाइनेंशियल वेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा कर रहा था, लेकिन ट्रिपल 5 आते से ही वो शायद ऑनलाइन स्कैम में फंस जाएगा, या तो उसके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाएंगे, या तो फिर वो ऐसे कुछ लोन वगैरह के इशू में फंस जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। अभी आपने बात करी कि आप जैसे कोर्सेज हैं आपके पर्टिकुलर, तो कोर्सेज के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं आप ऑडियंस को? हाँ, अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में बोलूँ तो जी। ये एक हमारा 30 डेज का कोर्स है। ओके। और इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, उसके बाद इवेंट प्रेडिक्शन सिखाते हैं, बाद में नेम करेक्शन, मोबाइल ओके। करेक्शन सिखाते हैं। क्योंकि मोबाइल करेक्शन लास्ट में इसलिए सिखाते हैं क्योंकि वो एक बड़ा साइंस है, उसमें ओके। नंबर आपको नेम नंबर तो ऑल्ट्रेशन करना फिर भी ईजी है कि उसमें एक ई जोड़ दिया, एक आई जोड़ दिया, सोल नंबर, अर्ज नंबर, एक्सप्रेशन नंबर पे टोटल लेकर आ गए। लेकिन ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के पहले आपको सारी न्यूमरोलॉजी आनी जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर में 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं, बैक टू बैक नंबर के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, जैसे फर्स्ट 2 डिजिट, फिर सेकंड और थर्ड डिजिट, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन का चार्ट बनता है, और जिसमें दो नंबर के सेट या कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, और इस तरह से एक मोबाइल नंबर में 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और 9 कॉम्बो अलाइन हो इसके लिए आपको जरूरी है पूरी न्यूमरोलॉजी आ जाना। इसलिए क्या हमने बात है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मॉड्यूल को सबसे लास्ट में रखा है, बट हाँ 30 डे में आप न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इवन इतने सारे कंसल्टेशन हमारे पास आते हैं, हम खुद भी उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। परफेक्ट। एंड डेफिनेटली अगर ऑडियंस में भी कोई ऐसे इंटरेस्ट है, किसी को है, कुछ भी डाउट्स है, वो डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो डिटेल्स मेंशन है। चलिए बात करते हैं दोबारा से। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि 4 नंबर एक ऐसा नंबर है, राहु का नंबर है, लोग कहते हैं ये वो देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता, राइट? इनके पास वो देखने की शक्ति है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ 4 नंबर की क्वालिटीज बता सकते हैं कि जिससे लोगों को एक्चुअल में पता लग जाए, क्योंकि काफी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज बताइए। बिल्कुल अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि मेरी सोच सब लोगों से अलग है, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप साइंस आप पढ़ी भी हुई 4 है। नंबर है? नहीं नहीं, मैंने 4 नंबर को देखा है कि मतलब ओके। बहुत हौवा बना के रखा है। एग्जैक्टली। मैं उतना बुरा नहीं मानती हूँ 4 जी। नंबर को। जैसे कि हम 20th सेंचुरी में जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने 20th सेंचुरी का फर्स्ट नंबर ही 2 आता है, और आगे भी जब ये नंबर्स आगे बढ़ते हैं सेंचुरी नंबर में तो कई बार 2-2 देखने को मिलते हैं। राइट। तो जो ग्रिड हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी की, उसमें 2-2 नंबर या 4 डिजिट टोटल होके आता है। तो ये नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कलयुग का नंबर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो रोबोटिक्स, एआई, ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों का ट्रेंड है, राइट। और ये सब चीज़ें सिर्फ राहु का पर्सन ही स्केल कर सकता है। That's correct. जितने भी एआई ऑटोमेशन, जीपीटी ऑटोमेशन, जीटीपी एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, इवन एडिटर्स, जो वो देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता है, और वो दिखा सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता है। स्क्रीन पर वो वैसा इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि लोग वहीं पर स्टिक हो जाते हैं, वो रील वायरल हो जाती है, और 4 के लोगों से बेस्ट ये कोई नहीं कर सकता है। क्या बात है, मतलब ये क्वालिटी सच में है। और साथ साथ एक नंबर आता है 6 नंबर की अगर बात करें, हमेशा उसको लग्जरी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इनको जो भी बिजनेस भी करने चाहिए, हमेशा
लग्जरी वाले बिजनेस करने चाहिए, रिच प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल वाले बिजनेस करने चाहिए, और लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इनके शौक बड़े हैं तो इनके खर्चे भी बड़े होंगे। ये कितना सच है? ये बिल्कुल सच है। मैंने एक योग डिज़ाइन किया है जो योग 2 नंबर से बनता है और वो है 66। ओके। तो देखिए सिंगल 6 में भी उतनी लग्ज़री ना दें, आप सोचते ही रह जाओ मैं ये ब्रांड ऑन कर लूँ, मैं ये कार ऑन कर लूँ, लेकिन जब 66 का कॉम्बो आ जाता है तो वो चीज़ें स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाती हैं Got लाइफ it. में। और ये नेचुरल लग्ज़री का नंबर है। और इवन जब आप ब्रांड और लग्ज़री की बात करते हो तो आप बोल रहे हो कि ठीक है मैंने 3 सीआर की फरारी ले ली। भाई 3 सीआर आपके पास आए भी तो That's correct. आएंगे तभी तो आप एक्सपेंस करोगे। अब आप ये मत सोचो कि 3 सीआर इसने वेस्ट कर दिए या एक्सपेंस कर दिए, वो उस लग्जरी को तो ऑन कर रहा है ना। तो ये भी तो अपने आप में एक सबसे बड़ा वेल्थ, लग्जरी, ग्लैमर का साइन है। राइट। जरूरी नहीं है 3 सीआर आपके पास कैश फॉर्मेट में हो तो ही आप बहुत रिच या वेल्थ एसेट्स अगर आप पे हैं, वेल्दी कहलाओगे। राइट। बट आपके पास एक फरारी है तो भी आप वेल्दी क्या कहलाओगे। बात है यार, बहुत लगा 6 नंबर वाले लोग बहुत खुश हो गए होंगे ये देख के। डेफिनेटली। एंड साथ साथ विजय मैम देखिए, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट 3 नंबर की जब भी हम बात करते हैं हमेशा कहते हैं गुरु का नंबर है, ज्ञानी होते हैं लोग। इनके लिए लेकिन बेस्ट कैरियर लाइन क्या रहने वाली है और क्या क्या इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ज्ञान होता है तो घमंड भी आ जाता है। तो आप बताइए कि 3 नंबर वालों को अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर अहंकार तो आ ही जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, राइट। सो वो वाला पॉइंट बताइए प्लीज। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3 नंबर वाले थोड़े से रूडी हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास सब नॉलेज है, मेरे नॉलेज से ऊपर कोई है ही नहीं पर्सन। बिल्कुल। चाहे वो अपने सर्कल में हो, लेकिन उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि वो चाहते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सोना बने मेरी सोसाइटी में या मेरी फैमिली में Okay. या मेरे वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पे भी अगर 3 के नंबर का पर्सन होगा, भले वो बॉस नहीं होगा, भले वो मैनेजर नहीं होगा, लेकिन वो अपनी टीम को रूल करना जानता है और सारे लोग उसकी बात मानते भी हैं। और वो गलत भी नहीं है क्योंकि वो बहुत स्टिक टू द रूल रहता है, Right. रूल्स रेगुलेशन से चलता है Okay. और बहुत सेटल होके चलता है। उसे किसी भी काम को करने की 5 नंबर की तरह जल्दी नहीं होती है। वो जो भी काम करता है एक सोच समझ के सारी चीज़ों को एनालाइज करके करता है, तो उसमें कहीं भी गलत नहीं है। और जब 3 के साथ 3 एक और 3 मिल जाता है, 33 का कॉम्बो बन जाता है, तो इस योग का नाम मैंने रखा है कुबेर योग। अरे वाह। अब आप सोचिए वो कितनी वेल्थ, अगर वेल्थ का मालिक नहीं भी बना ना तो वो अकाउंट, फाइनेंस और बैंक में ऐसी पोस्ट पर होगा कि उसके आसपास सब नोटों की गड्ढियां होंगी। क्या बात है मैम, परफेक्ट। तो वो एक कुबेर योगी जनरेट करता है। एक पॉडकास्ट मैंने करा था एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ, उन्होंने कहा था कि जो 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है वो राम जी और हनुमान जी की तरह कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव भी है, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन को हम पॉजिटिव नहीं देख सकते या सिर्फ नेगेटिव ही देखें, क्या लगता है आपको? अभी आपने जैसे अभी एक्सप्लेन करा था। हाँ, मैंने 1-9 कॉम्बिनेशन का नाम रखा है कि मतलब अपनी फील्ड में वो टॉप पे जाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं और उसमें नेगेटिव तो मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, Okay. थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, कई Got बार it. उनसे गुस्सा संभलता नहीं है और कई बार अगर पर्सनल ईयर में भी एक और 9 आ जाए तब ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तब शायद उनके साथ किसी तरह के एक्सीडेंट या सर्जरीज देखने को मिलती, क्योंकि मंगल की एनर्जी बढ़ गई है ना। अगर ये चीज़ें बैलेंस हैं, 1 हो गए राम सूर्यवंशी और 9 हो गया हनुमान ब्रह्मचारी और एरोगेंट, उनको जितना बोला जाएगा वो उतना ही करेंगे। लेकिन अगर सोचिए एक राम के साथ 2 हनुमान आ जाए तब फिर सोचिए क्या उत्पात मचेगा। तो वहाँ पर आपको मंगल से रिलेटेड रेमेडी जरूर करनी चाहिए और सबसे बेस्ट रेमेडी है हमारी हनुमान चालीसा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सवाल आ रहा है, बड़ा ही अटपटा सवाल है, बट मैं चाहूंगा ये मैं पूछूं आपसे, कौन सा ऐसा वो मूलांक या भाग्यांक रहने वाले हैं कि जो कुछ भी बोले तो मतलब इसकी बात सच हो जाएगी, काली जुबान कह सकते हैं, जैसे बोलते नहीं कि यार तूने जो बोला सच हो गया, कैसे सच हो गया, कि मतलब उनकी टंग इज वेरी वेरी कह लीजिए डिवाइन पावर है कि जो बोला वो सच हो गया, किसी को आशीर्वाद भी दे दिया उसका भला हो जाएगा। ऐसे भी कुछ मूलांक हैं ये present? अच्छा हो आपने बोला कि 47 नंबर ये होता है 4 और 7, यस। ये जो 2 नंबर और के लोग ये हैं, इन्हीं लोगों में ये क्वालिटी पाई जाती है। और अच्छा वो आपने कुछ नेगेटिव वर्ड नहीं बोला क्योंकि मेरी नज़र में ये बेस्ट ही हो गए। ये सच में एक डिवाइन पावर है कि आप कुछ बोल रहे हो और वो हो जा रहा है।
अब ये आपके ऊपर है कि अगर आप उस चीज़ को मतलब किसी का भला करने के लिए सोच रहे हो या बुरा करने के लिए सोच रहे हो। बुरा करने के लिए तो कोई भी नहीं ही चाहेगा, लेकिन किसी वक़्त वो चीज़ें डिवाइन से वो मैसेज के रूप में उसके मुँह से निकल जाती हैं। डिवाइन का आपको मैसेज मिल रहा है। अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है और वो बोल रहे यार आज तू कहीं बाहर मत जा, मेरा मन कर रहा है कि आज तू घर पे ही रहे। क्योंकि उसको दिख रहा है कि शायद बाहर आपके साथ कुछ घटना घटित हो जाए, किसी के साथ झगड़ा हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए। तो वो आपको पहले से इंडिकेट कर रहा है, तो वो कहाँ गलत है? क्या मैं इस बात है। कॉम्बिनेशन को तो इट्स अ गलत नहीं डिवाइन थिंग, मानती इट्स अ हूँ। गुड थिंग, सिग्नल मिल रहे हैं आपको। डेफिनेटली ऐसे किसी एक पर्सन को तो आपको अपनी लाइफ में रखना ही चाहिए, ताकि आपकी बैड चीज़ें या बैड पीरियड जो आने वाला है वो आपको पहले से इंडिकेट कर दें। वो बातों बातों में कर देते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन डिवाइन उनसे ये चीज़ करवा देता है, उनके थ्रू हो रही होती हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि शायद वो कर रहे हैं। और ऐसे कोई मुलांक है जो हमेशा रोते रहते हैं 24 घंटे, हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, कुछ भी उनको बिल्कुल है, मोटिवेट कर लो बिल्कुल है। तब भी कहेंगे टू मेरे टू पास पैसा है, वो उन पे पैसा भी होता है फिर भी कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसे भी मुलांक है, बिल्कुल 2 डबल टू डबल टू वाले वो रोते ही रहते हैं हमेशा। रोटड़ू होते हैं ऐसे रोते बेसिकली। रोते उनके पास कुछ भी रहेगा ना, उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। दिस उनको इज द लगता राइट है थिंग, हमारे पास और आ जाए और आ जाए। ये तो है, संतुष्ट नहीं है वो। ये तो है, और आ जाए और आ जाए। ग्रीडी भी होते हैं वो थोड़े, और हमेशा उनको बस अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता है, क्योंकि वो चंद्रमा की एनर्जी से रूल होते हैं। और आप देख रहे हैं चंद्रमा डेली अपनी आकृति चेंज करता हर है। 15 दिन में, that is correct. हर 15 दिन में नहीं, डेली। आज इतने डिग्री का है, कल इतने डिग्री का है। Obviously, that's 15 correct. दिन में आप जी। सोच रहे हो वो अमावस्या पे कुछ भी नहीं है, 15 दिन में आप देख रहे हो वो इतना बड़ा मून बन जा रहा है। तो वो डेली अपने शेप को अपनी लाइट को चेंज कर रहा है, तो वही चीज़ें उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि वो मून से रूल हो रहा होता है। Oh, got it. एंड देखिए कोई गेस्ट, सॉरी लेट सपोज कोई क्लाइंट आप पर आया, आपको रीच आउट करा, बेसिक से समझाएंगे कि आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या चीजें देखती हैं, सो दैट ऑडियंस जो अब तक पॉडकास्ट देख चुके हैं, अगर वो आपको रीच आउट करते हैं, कैसे और किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज बताइए। देखिए, कंसल्टेशन का सबसे पहला स्टेप तो होता है कि हमें उनसे काफ़ी सारे डेटा लेने होते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंसल्टेशन में हाफ एन आवर में जस्ट हम उनसे सारे उनके डेटाज लेते हैं। उसके बाद हमारी कुछ इंडोर कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उन नंबर्स के ऊपर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, उनको अलाइनमेंट करने होते हैं। उनकी लाइफ में जो करंट पैटर्न चल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हम उन सब चीज़ों को उन नंबर्स के साथ अलाइन करके चेक करते हैं कि इनमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और क्या चीज़ों को हमें एनहांस करना है। उस हिसाब से हम उनके लकी नंबर्स का एक सेट बनाते हैं। ओके, फिर उसको हम उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाते ठीक है। हैं। डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं हो सकता है, अगर रेसिडेंस नंबर में चेंज हो सकता है तो वो करवाते हैं, नेम नंबर में अगर हो सकता है वो करवाते हैं। उसके बाद भी अगर ये सब नंबर भी अगर कोई क्लाइंट नहीं चेंज करना चाह रहा है या मोबाइल नंबर भी चेंज जी। नहीं करना चाह रहा है, उस केस में फिर हम उनको कुछ रेमेडीज़ देते हैं। और रेमेडीज़ एक एक नंबर की रेमेडीज़ 10 होती हैं। 10 में से जो सीरियसली वो कर सके, जितने दिन उसको बोला गया है, ये रेमेडीज़ होती है 11 डेज़ से लगा के 41 डेज़ तक। जो रेमेडी हम उनसे सारी रेमेडी डिस्कस करते हैं, जो रेमेडी जितने दिन के लिए बोला जाए अगर वो कंटिन्यू करता है तो 3 to 6 मंथ में वो अपने सारे हिडन ब्लॉकेजेस पैटर्न को ब्लॉक करके नई एनर्जी से नई लाइफ डिजायर्ड ड्रीम को पूरा कर सकता है। क्या बात है मैम, एंड डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, ऑडियंस के लिए भी क्लियर हो गया कि हाँ एक्चुअल में किस तरीके से आप हेल्प करते हैं। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। एंड अगेन थैंक यू सो मच विजय मैम, जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया हमें भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आपकी तरह, जिनसे हमें भी ज्ञान लेके इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक्चुअल में ऑडियंस तक वो बातें जा रही है जो हम खुद पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिससे ऑडियंस का भी भला हो। एंड सी, दिस इज द रियल एम ऑफ आवर पॉडकास्ट, कि जितना नॉलेज हम स्प्रेड कर पाए, एक्चुअल एंड करेक्ट नॉलेज। एंड आई होप ऑडियंस आप लोगों को मजा आया हो। ऐसे ही अगर आप विजय मैम के साथ हमारे साथ पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज हैं डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं। मैम को डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, कोर्स भी आप मैम को रीच आउट करके पूछ सकते हैं। डिटेल में इनकी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, कि जिससे जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड यस, मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभ साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच विजय मैम, थैंक यू सो मच।
थैंक यू शुभ। और मैं थैंक यू। अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना जी। चाहूँगी कि आपके जो भी नंबर, जो भी हिडन पैटर्न चल रहे हैं, आप जिनसे परेशान हैं, सिर्फ उस चीज़ को कमेंट कीजिए। हम डायग्नोस करेंगे कि आपके कौन से नंबर की वजह से किस तरह के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी को भी दिशा दिखाने के ओके, लिए और किसी की भी लाइफ में बेटरमेंट के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच एंड मिलते गाइस आप लोगों से बहुत जल्द। थैंक यू, राधे राधे मैम, थैंक यू। थैंक यू।